के साथ जिसने हमारा मेल मिलाप कराया, उस परमेश्वर ने क्या हमको भी एक सेवा दी है। कौन सी सेवा दी है? मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने हमको दिया है। मसीह ने जो हम पर दया किया है, जो क्षमा हम पर किया है, या जो कार्य हमारे जीवन में किया है, उस कार्य को या उस दया या उस क्षमा को क्या हमको भी क्या है हमारे जीवन से उनको बांटना हमको जरूरी है। अगर कोई भी एक व्यक्ति पढ़ने में अगुवाई करेंगे, मत्ती 5 का उसका 9, मत्ती रजिस्टर समाचार उसका 5 अध्याय है, उसका 9 पर। धन्यवाद। यहाँ देख रहे क्या है, मत्ती 5 के 9 इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले भी उन लोग क्या है परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, परमेश्वर को क्या है एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमको दिया है, वो है मेल मिलाप कराने का। हमको एक कार्य परमेश्वर ने सौंपा है कि क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको या क्षमा किया या दया आपके जीवन में किया है, उसी प्रकार क्या है हम भी क्या है आप भी करो करके परमेश्वर हम सभी को क्या है एक कार्य परमेश्वर हम सभी को सौंपा है। अगर हम और पढ़ते हैं फिलिप्पियों 3 का 13, इसमें इसी प्रकार से लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। यहाँ कहा गया है कि क्या है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो। ये क्या है, बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर कोई हमसे बैर रखते हैं तो क्या है हमको उसके यहाँ पर क्षमा करने के विषय में यहाँ पर कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे विषय में गलत सोच विचार है, अगर कोई व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें सोच रहे हैं या हमको नुकसान पहुंचाने की बातें सोच रहे हैं, तो क्या है वो उनको क्षमा करने के विषय में कह रहे हैं। लेकिन क्या है ऐसा करने के लिए ये बातें क्या है कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर किसी ने कह रहा है क्या है, लेकिन ऐसे हम क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन क्या है इसको हमको करना हमारे जीवन में जरूरी है। ये व्यक्ति क्या है मेरे विषय में ऐसा कहा है या क्या है इन्होंने गलत किया है, भले ही हम अगर हम कहें कि क्या है हमने उनको क्षमा किया, लेकिन हमारे अंदर अगर जरा भी क्या है उनके अंदर से ऐसा विचार आए कि क्या है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया था, अगर जरा भी ऐसा आए तो क्या है हमारा क्षमा जो है व्यर्थ है। मन के मुंह के साथ साथ क्या है जो मुंह से जो बोल रहे हैं मैंने क्षमा किया है, लेकिन क्या है अंदर से ये गवाही देता क्या है व्यक्ति क्या है इतना बुरा क्या है मेरे साथ किया था, लेकिन मैं इसको क्या है क्षमा नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो क्या है जरूर हमको क्या है बदलाव हमारे अंदर में आने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं जब उस पर हम आते हैं जिस प्रकार से हम जानते हैं क्या परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्या है अपने ऊपर लिया है और हमारे सारे अपराधों को क्या उन्होंने क्षमा किया है। यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा एक बार कि क्या है प्रभु हम क्या है अपने अपराधों क्या है कितने बार क्षमा करें, क्या 7 बार? उन्होंने खुद कहा, यीशु मसीह ने नहीं कहा बल्कि उन्होंने खुद कहा क्या हम 7 बार क्षमा करें, लेकिन यीशु मसीह को कहता है 7 बार नहीं बल्कि 7 गुना 70। इसका मतलब उसका कोई क्षमा करने का कोई गिनती नहीं है। इसका मतलब ये है नहीं कि क्या है 7 गुना 70 करने से जो संख्या आ है उसको हमको क्या करना है, उतनी बार हमको क्षमा करना है उसके विषय में नहीं कहा है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ बस ये बातें कहना चाहता है क्या है जो हमारे जीवन में जो हम क्षमा करें उसको कोई भी गिनती नहीं होना चाहिए। उनके चेलों ने उसी प्रकार से पूछा था कि क्या है कितने बार क्षमा करेंगे। उसके कहने का मतलब यही है कि क्या है क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है या उनकी कोई संख्या नहीं है। तो प्रियो एक क्षमाशील जीवन क्या है हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम जरूर क्या है उसके विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप भी क्या करें मुझे ऐसा क्षमा करने के लिए क्या है मुझे सहायता करें, कि मुझे शक्ति ऐसा देख करके हम क्या करें परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि हम जानते हैं क्या है अगर हम इस जीवन में जीते हैं, अगर इस शरीर में रहते हैं क्या है ऐसे बहुत से ऐसे कई लोग हैं जो क्या है उनको देखते ही क्या हमारे अंदर एक ऐसा विचार आते हैं क्या है व्यक्ति आ गए बस
कैसे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं क्या है जिनको हम पसंद भी नहीं करते, वो देखते हैं क्या हमारे मन में एक विचार आ जाते हैं क्या है, लेकिन क्या है ऐसा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमारा चाल चलन भी क्या है उसके साथ हमको बदलना क्या है एकदम जरूरी है। प्रियो, हम जरूर क्या है अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि क्या है प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारे सहायता करें हमारे हर एक कार्य में। आप क्या है जो भी अगर हम हमारे जो अपराधी हैं उनको क्षमा करने के लिए आप जो है सहायता करें। हम प्रभु की प्रार्थना हम सब करते हैं, उसमें हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं क्या है जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी क्या है हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो हाँ हम कहते हैं क्या है जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उस समय क्या है हमारे अंदर एक ऐसा विचार आना चाहिए क्या मैंने क्षमा किया है या नहीं किया। जरूर मेरे अंदर उस पर जो है उस समय बोलते समय एक विचार आता है क्या है, एक हमारे अंदर एक विचार आना जरूरी है उस समय जब हम प्रभु की प्रार्थना करते क्या है जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करें। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा अगर नहीं किए हैं और कह रहे हैं कि क्या हम जिस प्रकार से हमने क्षमा किया वैसे भी आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आता है उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, उस समय यह विचार आता है क्या है मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया है या नहीं करके क्या उस समय मेरे अंदर क्या है एक सवाल आता है। प्रियो, ऐसा सवाल क्या है हम सबके अंदर आना चाहिए कि क्या परमेश्वर से हम यही कहें क्या परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। यूसुफ के जीवन के विषय में कितने लोग जानते हैं? यूसुफ क्या है, यूसुफ के और भी भाई लोग थे, तो क्या है यूसुफ के भैया लोग क्या है उनसे, यूसुफ क्या है छोटा था तो उससे क्या है उसके पिता जो है थोड़ा ज्यादा प्रेम करते थे। हम जानते हैं क्या है घर में छोटे से थोड़ा ज्यादा प्रेम करते, इसीलिए क्या है यूसुफ के जो भैया लोग हैं उसके जो बड़े भाई लोग हैं उसे क्या करते थे पैर रखते, इतना पैर रखते थे कि क्या है उन्होंने क्या है दर्शन भी बताया, बहुत सारे दर्शन की क्या है आप हमसे परे होंगे करके सोचने का क्या उनको, और क्या किया उनके भाई लोग जो है यूसुफ को क्या है एक गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद क्या है उनको क्या है बेच भी दी, लेकिन क्या है परमेश्वर ने उनको चुना और क्या है उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो अगर वहां देखें क्या है परमेश्वर ने क्या है उनको प्रधानमंत्री के रूप में तैयार किया करके हम जानते हैं। जब क्या है उनके भाई लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जब अकाल पड़ा तो क्या है सभी देश के लोग क्या है यूसुफ के पास आए, क्योंकि वो कौन था प्रधानमंत्री था। उसके पास आए, उन्होंने क्या किया अपने भाई लोग को पहचान लिया। उस समय क्या है यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा कि क्या है आप लोग क्या है मुझे गड्ढे में डाले थे, आप लोग मुझे क्या है व्यापारियों के हाथ में उसको बेच दिए थे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया उनको क्षमा किया। उसी प्रकार की अगर हमारे जीवन में ऐसा है तो क्या करें हमको हमारा भी क्या है हमारा जीवन जो है एक क्षमाशील जीवन हमको होना जरूरी है। हम जहाँ जी रहे हैं अपने परिवार में अपने समाज में जो जिस स्थान में जब हम कार्य कर रहे हैं वहाँ हमको क्या करना है अलग क्या है हमारा एक व्यक्तित्व होना चाहिए, ताकि लोग जान सके कि क्या है ये व्यक्ति किनको जाने वाला व्यक्ति है। कई बार हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या है क्या मसीह है, क्यों ऐसा पूछते हैं कि क्या है हमारे व्यवहार को हमारे चाल चलन को देखते हुए। बहुत से लोग क्या है बहुत से लोगों का गवाही में देखेंगे क्या है आप किसी को नहीं बताएंगे, एक अनजान व्यक्ति आपसे कहेंगे क्या है कि आप मसीह हैं तो आप क्या है गर्व की बात है क्या है उन्होंने आपको बिना बताए पहचान लिया। क्यों? क्योंकि क्या है हमारे अंदर ऐसा कार्य होना जरूरी है, इसीलिए क्या है हमारा सभी चाल चलन भी क्या है बदलना जरूरी है। अभी कुछ समय पहले की बात है अजय जी बताया कि इसके विषय में क्या है क्षमा के विषय में, वहाँ सिस्टर रानी मरियम के विषय में बताया कि क्या है उनको क्या है जब उनको मार दिया गया तो क्या है उनको क्या है क्षमा किए गए, उनके जो मारने वाले थे उनको क्या है क्षमा किए गए थे। अभी हाल फिलहाल में एक और बात हाल हुआ, उनका नाम चार्ली था, चार्ली ना हाँ चार्ली जो क्या है
अमेरिका जैसे देश में क्या है, एक ऐसा बात बताता था क्या है, अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब गर्भपात, मतलब बच्चे को जो गिराते हैं उसके विषय में क्या उन्होंने वहां पर उस देश में क्या है बताना है, क्या ये सब चीजें क्या है गलत है। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या के विषय में आपस उन्होंने बताया कि ये भी क्या है, ये सब चीजें जो गर्भपात जो कर रहे हैं वो क्या है, एक हत्या है करके उन्होंने बताया। लेकिन क्या है पिछले महीने की बात है, क्या है उनको क्या कर दिया, गोली से मार दिया। उन्होंने कोई व्यक्ति ने जाके उनको शूट करके उनको मार दिया। लेकिन क्या है उनकी जो वाइफ है, उन्होंने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, एक बड़ा बहुत से लोग वहाँ उपस्थित हैं और उनके वाइफ ने वहाँ पर कहा कि क्या है, जो व्यक्ति ने उनको मारा है मैं उनको क्षमा करती हूँ करके उन्होंने कहा है। सबके सामने उन्होंने रोते हुए यही कहा कि क्या है, जिस व्यक्ति ने उनको मारा है उनको कुछ उसके विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या है, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ करके उसके विषय में उन्होंने कहा है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बीता हुआ ये बात है। तो प्रियो क्या है, ऐसा क्षमाशील जीवन क्या है हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है। यदि हम क्षमा नहीं करते तो क्या है, परमेश्वर की शांति या परमेश्वर की जो आत्मा की जो अगुवाई हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर से क्या है जा भी सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा जीवन भी हमको बदलना जरूरी है। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या है, मसीह का प्रेम हमारी क्या है प्रेरणा बने। मसीह का जो प्रेम है, जिस प्रकार से मसीह हमारे लिए हमको प्रेम किया, उसी प्रेम क्या है हमारे लिए एक प्रेरणा बने। क्योंकि क्या है, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। 14 पर इसी प्रकार से लिखा गया है, 5 का उसका 14 में, मसीह का प्रेम क्या है हमको प्रेरित करता है, उसका प्रेम क्या है हमको प्रेरित करना जरूरी है। एक मसीह जीवन प्रेम पर आधारित है। यीशु ने हमारे लिए क्या है अपना प्राण तक दे दिए ताकि हम क्या है, हमें क्या है एक नया जीवन दे सके। उस प्रेम के लिए क्या करना है, और जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया, उस प्रेम से क्या है हमको एक प्रेरणा मिलना चाहिए। एक उस प्रेम से क्या है हमको हमारे जीवन में क्या है एक रास्ता मिलना चाहिए, क्या है हमारा जीवन भी ऐसा हो, एक प्रेरणा का कारण होना चाहिए। यूहन्ना 15:13 में इसी प्रकार से लिखा है, इससे बड़ा किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या है प्राण दे। इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं कि क्या है कोई भी व्यक्ति क्या है अपने मित्रों के लिए क्या है प्राण दे। लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने मित्रों के लिए नहीं, लेकिन क्या है सभी लोगों के लिए क्या हो, जो उस पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए हम बोल सकते हैं क्या है उन्होंने उनके लिए क्या अपना प्राण दिया। जो लोग उन पर विश्वास करते हैं क्या है, और उनको क्या है जरूर क्या है उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, तब हम जानते हैं। अगर हम देखते हैं तो रोमियो 5:8 में यहाँ लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो सब वो जानते थे क्या है, हम क्या है पापी ही थे, पाप में थे, फिर भी क्या है मसीह हमारे लिए मरा है। रोमियो में इसी प्रकार से और लिखा क्या है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है उसके विषय में लिखा गया है। एक भी धर्मी नहीं उसके विषय में रोमियो में लिखा गया है। रोमियो 3:10 में किसी प्रकार से लिखा गया है, कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, यहाँ लिखा है कि क्या है कोई भी व्यक्ति क्या है धर्मी नहीं है, बल्कि एक भी व्यक्ति क्या है धर्मी नहीं है करके इसके विषय में कहा गया है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं क्या है, हम सब जो पाप की अवस्था में हैं, वो प्रभु जानता है क्या है हम सब क्या है पापी हैं, फिर भी क्या है हमारे लोगों ने अपना प्राण दिया करके हम जानते हैं। अब यो मदर टेरेसा के विषय में जब हम देखें तो उनको एक प्रेरणा क्या है उसके प्रेम के द्वारा मिला। मदर टेरेसा क्या है बीमारों के बीच में क्या अपना सेवाई करते थे। जो लोग ऐसे लोग थे जिनके पास लोग जाने से क्या है दूर रहते हैं, कोढ़ी लोग, उनके बीच में क्या उन्होंने सेवाई की। ऐसे लोगों को क्या उन्होंने पाला पोसा है। लोग उनको क्या है छूने से भी डरते हैं, उनके पास आने से भी डरते हैं, उनके पास आने से भी क्या है दुर्गंध आता है।
एक बार एक व्यक्ति वहां गया, उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन क्या है वो व्यक्ति वहां पहुंचा, जब ऐसे स्थिति में वहां के लोगों को देखा, ऐसे बीमार लोगों को देखा, क्या है उनको उल्टी आ गया। क्यों क्या है का बहुत ही गंदा क्या है बदबू है। लेकिन उसी के बीच में क्या है मदर टेरेसा जो है क्या है हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या है उनके पास आया। लेकिन उन्होंने क्या है उनसे यही पूछा कि क्या है आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, या आप ऐसे कैसे अपना जीवन जी लेते हैं। उन्होंने कहा कि क्या है ऐसा, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हम पर दया दिखाई है, जो प्रेम हमको दिखाई है, क्या है कि अगर उससे अगर हम इसको जोड़े तो क्या है जरूर भी उससे प्रेम नहीं है, क्या है उससे भी बहुत कम है। तो प्रियो क्या है वो यही सोचते थे क्या है, जो बीमार को उन्होंने वो देखती थी उनको मन में यही ख्याल आता था क्या है वो यह कहती थी क्या है मैं उस बीमार में क्या है अपने प्रभु यीशु मसीह को देख रही हूं, इसीलिए क्या उनका सेवा सत्कार में करके यहाँ बस मदर टेरेसा उस व्यक्ति को कहते हैं। एक बीमार के अंदर क्या है यीशु मसीह को देख कर क्या है उनका सेवा क्या है मदर टेरेसा करते थे। प्रियो उसी प्रकार क्या है उनके प्रेम के द्वारा क्या है प्रेरणा क्या है हमारे अंदर भी होना जरूरी है। उदाहरण के लिए क्या है हर एक काम जो भी हम करें, चाहे सेवा हो, चाहे दान हो, चाहे प्रचार हो, हमको क्या करना है एक प्रेम के साथ क्या उस कार्य को करना जरूरी है। चेतावनी की क्या है पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 3 में लिखा है प्रेम के बिना सारी सेवा क्या है व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या है सारी बातें या सारे जो कार्य जो हम कर रहे हैं सारे कार्य क्या है व्यर्थ है करके उसके विषय में यहाँ बस बताया गया है। एक और अंतिम बात मैं आपको बताकर आज का संदेश बंद करना चाहता हूँ। अंतिम बात यहाँ यह है कि क्या है नया दृष्टिकोण, यानी कि आत्मा की दृष्टि से देखना। हमारा चाल चलन हम बदल लिए, लेकिन हमारे देखने का नजरिया भी क्या है बदलना जरूरी है। 16 पर कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे 5 का 16 दूसरे कुरिन्थियों 5 का 16। इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। धन्यवाद। हम देख सकते क्या है हम क्या है अब किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते, लेकिन क्या है आत्मा के अनुसार हमको क्या है जानना क्या है जरूरी है। अगर हम मसीह को क्या शरीर के अनुसार जाने हैं, उस आत्मा के अनुसार नहीं जाने हैं, तो क्या है आपको भी ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है करके वहाँ पर कहा गया है। मतलब एक सुधारपूर्ण जीवन का यही है कि क्या है दूसरों को क्या करना है हमको आत्मा की जो दृष्टि है, जो देखने का नजरिया है, क्या उसे हमको देखना है, न कि जैसा संसार देखते हैं वैसा हमको देखने का नहीं है। कि क्या है जब हम उसको विश्वास किए हैं तो हमारा चाल चलन भी बदल गया और हमारे अंदर क्या है सुधार भी आ गया। तो क्या है एक और सुधार लाने की जरूरत है कि क्या हमारे जो देखने का जो नजरिया है वो भी क्या है बदलना जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं क्या है उदाहरण के लिए बाइबल से हम लेते हैं तो क्या है यीशु ने क्या किया, एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्या है वापस दोष नहीं दिया, लेकिन क्या है उसको वापस क्षमा किया करके हम देखते हैं। एक ऐसी स्त्री जो क्या है व्यभिचार में गिरी हुई थी, उनको क्या है अगर दुनिया के नजर में अगर हम उसको देखें तो हम यही देखें क्या है एक व्यभिचारिणी स्त्री में क्या है देखते ही क्या है हमारे मन में एक ऐसा सवाल उठे क्या है एक ऐसा स्त्री है। लेकिन क्या है यीशु मसीह क्या है उनके अंदर से मतलब एक आत्मा की दृष्टिकोण से उन्होंने क्या है उनको देखा, तो उनको यह दिखाई दिया कि क्या है उनमें क्या है एक आशा है, क्या है एक अपने जीवन को सुधारने का क्या है उनको एक वहां पर जो है दर्शन दिखा कि क्या है अगर हम इसको क्षमा करें कि क्या है जरूर है क्या अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये सवाल भी क्या है हमारे अंदर होना चाहिए कि क्या है और ये नजरिया भी क्या हमारे अंदर होना चाहिए। वहां पास संसारिक लोग भी बहुत सारे लोग थे और भी अनेक प्रकार के लोग थे, उन लोग क्या करते थे उन पर पथराव करने वाले, क्योंकि उन लोग क्या है बाहरी जो नजरिया उसके नजरिए से देख रहा है कि क्या है कि व्यभिचारिणी स्त्री है। उस समय क्या उनको पथराव करके मार देना चाहते थे।
लेकिन यीशु मसीह सबसे यही सवाल पूछा कि क्या है, आप में से जो क्या है कोई भी पाप नहीं किया उनकी व्यक्ति क्या है उस पर पत्थर मारेगा। तो उस समय क्या है, किसी का भी हाथ उस पर नहीं उठा, क्योंकि क्या है सभी लोग क्या है, कोई भी उनमें से एक भी व्यक्ति क्या है धर्मी नहीं था, एक भी व्यक्ति क्या है ऐसे निष्पाप व्यक्ति नहीं थे। तो देखने का नजरिया भी वहाँ पर क्या हमारा बदलना जरूरी है। पहला सामने 16 का 7 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। यहाँ मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य क्या है बाहरी रूप देखता है कि बाहर से व्यक्ति कैसा है या उनका चाल चलन कैसा है, उसको क्या है लोग जो है देखते हैं। लेकिन क्या है परमेश्वर के विषय में यहाँ बताया गया क्या है, परमेश्वर क्या है हमारे हृदय को या हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है करके उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। अगर हम कुलसियों 3:2 में पढ़ते हैं तो लिखा है, अपना मन ऊपर की बातों पर लगाओ। अगर हमारा देखने का नजरिया अगर हमारा बदल जाता तो क्या है हमारा मन क्या ऊपर की ओर जो बातें उन बातों पर लगाने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो वो भी क्या है उसके भीतर क्या है नए जीवन की एक संभावना हो क्या यीशु मसीह ने उनके अंदर देखा था, इसीलिए क्या है उन्होंने उनको क्षमा किया। और क्या है एक प्रेरणा भी यहाँ पर हम देख सकते हैं और एक नया दृष्टिकोण क्या है हमारे अंदर भी होना जरूरी है। जो हमारा जो पुराना चाल चलन है जो वो भी हम क्या है बदल दिए, उसमें जो भी सुधार लाना था अगर वो भी सुधार हमारे जीवन में हो गए हैं। और भी मैंने बात बताई क्या है एक मेल मिलाप क्या हमारे जीवन में जरूरी है और एक प्रेरणा का क्या है जीवन क्या है एक जरूरी है। मसीह का जो प्रेम है किस प्रकार से मदर टेरेसा ने उनको क्या है एक अच्छा उदाहरण के रूप में क्या उन्होंने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार क्या है हमको भी करना जरूरी है। तो प्रियो मैंने आज आपके सामने क्या है 5 बातों को मैंने आपके सामने बताया है कि क्या है सजीव मतलब यही है कि क्या है आत्मा में नया जीवन को प्राप्त करना। और सुधार का मतलब है कि क्या है जिस प्रकार से मसीह का जीवन था उसी प्रकार क्या हमारा जीवन भी हर हमेशा क्या सुधारने की हमको जरूरत है, दिन प्रतिदिन क्या उसमें बदलाव लाने की हमको जरूरत है। तीसरी बात यह है कि क्या उन्होंने हमको क्या है मेल मिलाप की सेवा दी है। हमको क्या करना है हर किसी के साथ हमको क्या है मेल मिलाप का हमको रिश्ता होना जरूरी है। और उनके प्रेम की प्रेरणा के बारे में हमने देखा है और हमने देखा कि क्या है हमारा नया दृष्टिकोण इसके विषय में हमने देखा है। तो 5 बातें मैंने आपके सामने में रखा कि क्या है किस तरीके से क्या है हम सजीव हो सकते हैं और क्या है उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसको हम बदल सकते हैं या कैसे उसमें हम सुधार ला सकते हैं और उसके बाद हम हमारा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं करके इसके विषय में हमने 5 बातें को हमने देखे हैं। और अंतिम पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सभी प्रिय लोग अपने स्थानों में खड़े जाएंगे। 21 पद में उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि क्या है जो व्यक्ति निष्पाप था, जो व्यक्ति पाप को जानता भी नहीं था, उस व्यक्ति को क्या हमारे लिए पाप ठहराया। केवल और केवल क्या है हमारे लिए, हमारे इस पापों के लिए, हमारे गुनाह के लिए जो हम इस शारीरिक जीवन में करते हैं उसके लिए क्या है उन्होंने क्या उनको पाप ठहराया। उनको यहाँ देखते हैं कि विशेष रूप से लिखा है क्या है उनको पाप ठहराया करके कहा यहाँ तक कि वहां पर पापी पाप क्या है डायरेक्ट क्या है उनको ठहराया गया, न कि वहां पर यीशु मसीह को पापी ठहराया गया। पापी मतलब वही है जो क्या है पाप करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया सभी के पापों को क्या अपने ऊपर लिया है, इसीलिए क्या उनको वहां पर जो है पाप ठहराया करके हम जानते हैं। प्रियो उन्होंने क्या किया हमारे लिए क्या अपना बलिदान दिया है। तो क्या करना है हमारा जीवन